जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एकादशी तिथि जिन 5 राशियों के जातकों के सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है, व्यक्ति विशेष पर यह निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति विशेष के लिए कुंडली अवश्य दिखा ले। अगर किसी जातक की कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है। इन परिस्थितियों में यह वीडियो उनके लिए मान्य नहीं होता है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आइए उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा मात्र चैनल है जिस पर विवाह की जानकारी और सगाई की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें शादी से संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी जाती है। महज केवल यह जानकारी नहीं दी जाती है कि अगले 4 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। चैनल पर आपको कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा धन योग, राजयोग, संतान योग, साथ ही सेहत संबंध की जानकारी। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो विवाह के पश्चात विदेश के योग हैं कि नहीं, विदेश जाने के, विदेश में आजीविका के कितने योग हैं। इसके अलावा फ्यूचर में किस प्रकार की महादशा चलेगी। अगर किसी दोष से पीड़ित है उसका सामान्य उपाय भी बताया जाएगा। तो यह तमाम तरह की जानकारी, जैसे कि सास ससुर के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इसके अलावा पति अथवा पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, तो यह सभी विस्तार पूर्वक आप जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो दोस्तों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर हैंडल, इसके अलावा फेसबुक पर और फिर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप कुंडली से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने आसपास के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा ले और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। अगर दोष लगा है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। किसी भी परिस्थिति में कंप्रोमाइज यानी समझौता बिल्कुल ना करे। अगर कोई ज्योतिष सलाह देते हैं कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है और यह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा या इसके प्रभाव आप पर लागू नहीं होते हैं, तो मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि आप इसका निवारण अवश्य कराएं। पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे, क्योंकि विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। शादी एक बार होती है तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो का आगाज करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको एकादशी के बारे में सब कुछ जानकारी देता हूं कि एकादशी कब है और एकादशी के दिन क्या विशेष रहने वाला है। तो हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवउत्थान एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात एकादशी के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत होते हैं। इससे पूर्व 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में निंद्रा अवस्था में रहते हैं, यानी कि वो सोते रहते हैं। तो एकादशी के दिन से जो है मंगल कार्य किए जाते हैं। इससे पूर्व कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में मंगल कार्य करने की मनाही है। तो एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्य का शुभारंभ होगा और उस दिन तुलसी विवाह के भी कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो यह दिन बेहद खास रहने वाला है। शास्त्रों में ऐसा निहित है कि अगर एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं तो व्रती के जो है सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आप
एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो। बात करें एकादशी तिथि की, तो एकादशी तिथि जो है 3 नवंबर को संध्या काल 7:30 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 4 नवंबर को संध्या काल 6:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन से जो है एकादशी आप व्रत रख सकते हैं और एकादशी के दिन जो बेहद शुभ है दिन भर। हालांकि अगर राहु काल का समय रहेगा तो उस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करे। शुभ कार्य यानी कि उस दिन मेल मिलाप यानी कि मिलन नहीं करा सकते हैं, उस दौरान आप सगाई के कार्यक्रम संपन्न नहीं कर सकते, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उसका बस ख्याल रखें। इसके अलावा आप दिन भर शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह दिन बेहद ही शुभ है। शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह दिन बेहद शुभ है और इस दिन जो है भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना की जा सकती है। एकादशी का दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है, तो दिन भर शुभ ही शुभ योग है। आइए अब मैं आपको वीडियो में आगे ले जाता हूं। तो आगे मैं आपको बता दूं कि एकादशी की तिथि के दिन से जो है मांगलिक कार्य किए जाते हैं, लेकिन शुक्र तारा अभी अस्त है, तो 19 नवंबर तक जो है शुक्र तारा अस्त रहने वाला है। इसके पश्चात जो है शुक्र तारा का उदय होगा। तो 19 नवंबर से विवाह के शंखनाद होंगे, यानी कि विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा, यानी विवाह मुहूर्त उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य जो है मिथिला पंचांग के अनुसार से योग बन रहे हैं विवाह मुहूर्त के, और वही दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से 27 नवंबर के दिन तक तिथियां हैं विवाह की। तो आइए मैं आपको कुछ ट्रांजिशन यानी कि ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं जिसके आधार पर यह योग बन रहे हैं। तो मार्स का जो है यानी कि मंगल का जो है ग्रह राशि परिवर्तन 16 अक्टूबर को हो चुका है और संध्या काल ये मंगल जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है और 13 नवंबर तक जो है मिथुन राशि में रहेंगे और इसके बाद वक्री चाल चलकर पुनः वृषभ राशि में आ जाएंगे। वहीं शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो चुका है 18 अक्टूबर को और ये 11 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका है और सूर्य वर्तमान समय में तुला राशि में है और इसके पश्चात नवंबर महीने में जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में शुक्र जो है वो तुला राशि में है, सूर्य तुला राशि में उपस्थित है। वही बात करें गुरु की, तो गुरु वर्तमान समय में जो है मीन राशि में उपस्थित है और वक्री चाल चल रहे हैं। इसके अलावा शनि जो है वो मकर राशि में उपस्थित हैं, लेकिन मार्गी चाल चल रहे हैं क्योंकि 23 अक्टूबर को प्रातःकाल 9:07 पर जो है शनि मार्गी हो गए हैं। वही बात करें गुरु की, तो गुरु अगले महीने 24 नवंबर को मार्गी होंगे। इसके पश्चात जो है वो सही चाल चलने लगेंगे। इसके अलावा राहु का जो है वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर हो रखा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि उनके लिए अचानक रिश्ते आ सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में आपको महाज एकादशी के दिन जो है योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए उसके बारे में विस्तार से बता देता हूं। तो पहली राशि मिथुन राशि है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है और मंगल वर्तमान समय में मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इसके लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग यानी कि प्रेम विवाह के प्रबल योग हैं। हालांकि आपके अरेंज मैरिज के भी योग हैं, लेकिन अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और STB नाम के जातक से प्रेम प्रसंग में है तो अपने माता पिता से बात करें, आपको प्रेम विवाह की अनुमति मिल सकती है। वही बात करें अगली राशि की, तो अगली राशि कन्या राशि है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। कन्या राशि के जातकों के जो है जन्मदिन के हिसाब से 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो है विवाह के योग बनते हैं और वर्तमान समय में कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। अगर आप कन्या राशि के जातक है तो आपके लिए विवाह प्रस्ताव ASD नाम से आ सकता है। उत्तर दिशा में विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं, 100% योग बन रहे हैं उत्तर दिशा में। हालांकि अगर मकर राशि यानी J नाम के जातक से हो तो ज्यादा उत्तम है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए तो यह जो दिन चल रहा है वो बेहद ही शुभ है। शुक्र का गोचर होने से जो है तुला राशि के जातकों के कैरियर में जो भी बाधाएं आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा उनके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। सूर्य जब किसी जातक की राशि में गोचर करता है तो उस राशि के जातकों के कैरियर कारोबार में अवश्य ही सफलता मिलती है, उसमें जो है 4 चांद लगते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है सूर्य के रहने पर। हालांकि अगर आप किसी दोष से पीड़ित हैं तो फिर सूर्य के गोचर रहने के बावजूद भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप इसका अवश्य अवलोकन करा लें। अन्यथा ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो सूर्य का गोचर उनके लिए लकी साबित होने वाला है और उनके भाग्य के दरवाजे खोलने जैसा है। आने वाला जो है समय यानी कि अभी से लेकर नवंबर की 13 और 15 तारीख तक जो आपके लिए शुभ ही शुभ समय है। तो तुला राशि के जातकों के जन्मदिन से 20वें वर्ष से योग बनते हैं। अधिकतम 32 वर्ष तक विवाह के योग रहते हैं। तुला राशि के जातकों की बात करें नाम की, तो कुंभ राशि और मिथुन राशि के अलावा सिंह राशि
के जातकों के साथ, तुला राशि के साथ संबंध मधुर रहते हैं, तो यानी कि GM के नाम के जातकों से आपके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। उनमें से किसी एक राशि के साथ आपके पढ़ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि जो है वो बात करें तो मकर राशि है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि शनि मार्गी हो गए, तो मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इनके आराध्य देव जो है, राशि स्वामी इनके शनिदेव हैं। आराध्य देव देवों के देव महादेव है, यानी कि महादेव की पूजा उपासना करने से मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अवश्य ही बदलाव होता है। यानी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और आप कठिन परिश्रम के बावजूद भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार महादेव के शरण जाएं, महादेव के चरण जाएं, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। शास्त्रों में निहित है कि महादेव के शरण में रहने से, महादेव के चरण में रहने से जातक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका रखवाला स्वयं महादेव होते हैं, जो देवों के देव हैं, यानी कि सभी देवों के देव है वो महादेव हैं। तो इसके लिए उन्हें महादेव कहा जाता है। और महादेव यूं ही नहीं कहा जाता है, उनकी पूजा और भक्ति करने से जातक के जीवन में बहुत बदलाव देखे जाते हैं। आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की उन्नति की राह पर अवश्य ही अग्रसर रहेंगे महादेव की कृपा से। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र के जाप से आपके जीवन में जो है सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक ये सब नाश हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है और कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। दोनों के राशि स्वामी और राशि आराध्य देव एक समान है, एक ही हैं, तो इसके लिए इनके जो है विवाह के योग भी एक ही दिशा में यानी पश्चिम दिशा में होने के योग बन रहे हैं, लेकिन नाम में बदलाव है। वहीं बात करें अगर कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के PRA नाम के जातक से पढ़ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं, यानी कि इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके पढ़ने सूत्र में बंधने के योग हैं। वहीं बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए कन्या राशि के जातक यानी P नाम के जातक, कुंभ राशि के जातक यानी S और G नाम के जातक, इसके अलावा T यानी तुला राशि के जातकों के साथ सामंजस्य बेहतर रहता है। इनके साथ ही पढ़ने सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के बारे में मैंने आपको पूर्व में कई वीडियो में बताया है, और यह वर्ष जो है मीन राशि के जातकों के लिए तो सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आपको ज्ञात है आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से कि आपकी राशि मीन है, तो आप अपने स्वविवेक से अवश्य सोचिएगा कि आपको इस वर्ष कितना फायदा मिला है। आप दिन दुगना रात चौगुना प्रगति की राह पर अग्रसर रहे होंगे, यह तो परम सत्य है, क्योंकि गुरु का गोचर हो रखा है, गुरु मार्गी भी हो रखे हैं, और गुरु के चलते जो है इनके आराध्य देव जो है वो भगवान श्री विष्णु जी है और राशि स्वामी भी गुरु हैं। तो कई प्रकार के संयोग मीन राशि के जातकों के लिए सोने पे सुहागा, किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा बन रहा है। मीन राशि के जातकों के अब से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक प्रबल योग है, यानी 100% योग है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है। बात करें नाम की, तो SGB यानी कि कुंभ राशि और वृषभ राशि के जातकों के साथ शुभ संयोग बन रहा है। वर्तमान समय में मंगल जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब नवंबर का महीना और विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो जाएगा, उस समय में जो है पुनः मंगल वृषभ राशि में गोचर कर जाएगा। तो इसके पश्चात मीन राशि में गुरु का गोचर, गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे, तो उसके पश्चात इनके लिए शुभ योग अवश्य बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 राशियों की जानकारी दी है जिनके एकादशी की तिथि को सगाई के योग बन रहे हैं। एकादशी के बारे में मैंने संक्षेप में कुछ जानकारी भी दी, इसके अलावा कब कहाँ कैसे किस दिशा में शादी हो सकती है यह भी जानकारी दी है। हालांकि आप अपनी जानकारी अपनी कुंडली दिखाकर अवश्य ज्ञात कर ले। यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और प्रयास अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल एक नई वीडियो में अवश्य हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।